हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम किसका होता है? फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क होता है किसका? बोन एंड कार्टिलेज का। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम किसका फ्रेमवर्क होता है भाई? ये होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज का। क्या होता है? बोन एंड कार्टिलेज का हम लोग का स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है, पूरा हम लोग का जो स्केलेटल सिस्टम है किससे बना है? बोन एंड कार्टिलेज से। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज से पूरा हम लोग का जो है स्केलेटल सिस्टम फॉर्म हो, इससे पूरा फ्रेमवर्क बना है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है देखो कि आखिर में स्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, स्केलेटल सिस्टम के चलते ही हम मूवमेंट, हम लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हेल्प करते हैं किसमें? मूवमेंट में हम लोग को हेल्प करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं जिसमें स्केलेटल सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होते हैं भाई? इसमें 2060। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन होते हैं प्रेजेंट 206। क्या होते हैं टोटल बोन? एडल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन एडल्ट में 206 बोन, 206 बोन क्या होता है? ह्यूमन एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 2 स्केलेटल सिस्टम में डिवाइड है। एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा ये डिवाइड किसमें है भाई? दूसरा ये डिवाइड है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक डिवाइड है किसमें? एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा डिवाइड है जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। बात समझे? तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देखो किसमें डिवाइड है? एक तो डिवाइड है आपके एक्सियल स्केलेटन में, और दूसरा डिवाइड है किसमें? अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सियल स्केलेटन बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कि एक्सियल स्केलेटन जो होता है, समझो एक्सियल मतलब जो हम लोग के लॉन्गिट्यूडनल, हम लोग के बॉडी के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, ऐसा स्केलेटन सिस्टम, ऐसे बोन जो हम लोग के, ठीक, हम लोग के सेंटर, बॉडी के सेंटर में लाई करेंगे, उसको बोलते हैं क्या? एक्सियल स्केलेटन। तो जो भी बोन जो हम लोग के सेंटर, बॉडी के सेंटर पार्ट में जो भी बोन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग का है स्कल है, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, ये सब किस में आएंगे आपके? ये सब आपके आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो डिस्कस करेंगे हम लोग के ब्रेन में कौन कौन से बोन होते हैं, फेस में, फेशियल जिसको बोलते हैं, फेस को फेशियल में कौन कौन से बोन होंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, फिर बात करेंगे चेस्ट, हम लोग चेस्ट में कितने मतलब रिब्स को डिस्कस करेंगे। स्टर्नम, हर चीज को डिस्कस करेंगे कितने होते हैं बोन, उसको 1 बाय 1 इस लेक्चर में कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान से देखो, एक्सियल मतलब समझ गए ना? एक्सियल मतलब जो हम लोग के सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी में बोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही होता है हम लोग का एक्सियल स्केलेटन। इसमें होता है टोटल आपके 80 बोन। इसमें आते हैं आपके टोटल 80 बोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने बोन होते हैं इसमें? 80 बोन को इसमें पढ़ेंगे। अभी कौन कौन सा बोन होता है, हर बोन का नाम, ऐसा नहीं आपको मैं 80 बोन का जो कहाँ पर है उसका नाम क्या है उसको मैं आपको क्लियर आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो जो हम लोग का देखो एक्सियल स्केलेटन, इसमें हम लोग का सबसे पहले आ जाएगा क्या भाई? इसमें हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कल में क्या पढ़ेंगे? देखो स्कल में आपका जाएगा क्या भाई? स्कल में आपका जाएगा जैसे कि क्रेनियम के बारे में डिस्कस करेंगे। फेशियल पढ़ेंगे इसमें। ईयर ऑसिकल, इसमें आपका ईयर ऑसिकल भी स्कल में जाएगा। ठीक है, सो ईयर ऑसिकल को भी डिस्कस करेंगे। ईयर ऑसिकल, और एक होता है आपका बोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइवॉइड बोन। ठीक है, हाइवॉइड बोन को भी डिस्कस करेंगे भाई इसी में हम लोग। ये सब आपके स्कल में जाएंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे क्या हम लोग? फिर पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं स्टर्नम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम को भी डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, और फिर क्या डिस्कस करेंगे? फिर डिस्कस करेंगे आप देखो इसके बाद लास्ट हम लोग का रिब्स। ये सब आपके किस में आते हैं? ये सब आपके आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, सारे बोन आप किस में आते हैं? सारे के सारे बोन आते हैं हम लोग के एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। टोटल आपके 80 बोन्स, एक्सियल स्केलेटन टोटल आपके 80 बोन्स इसमें होते हैं प्रेजेंट।
ठीक, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम स्कल से। स्कल से क्या करते हैं, स्कल से स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। चलो तो करेंगे स्कल से स्टार्ट इसको पढ़ाई करना भाई। तो स्कल मतलब आप स्कल मतलब जिसमें आपका फेशियल, क्रेनियम, बोन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कि जो हम लोग का स्कल है, स्कल में सबसे पहले क्या है भाई, हम लोग का सबसे पहले क्रेनियम। क्रेनियम ब्रेन का एक क्या है भाई, आपको पता होगा कि क्रेनियम जो है हम लोग के ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव पार्ट है। हम लोग का ब्रेन इतना कड़क कैसे है, कभी सोचो क्या आपके ब्रेन कोई मारता है, ठीक है, तो भी आपके ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि पत्थर से मारेगा, वैसे नहीं बोल रहा, हल्का मतलब हाथ से बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्थर से मार दो अब जब तब भी बोल रहा हो कि कोई फर्क नहीं, भी तब फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जब देखो हम लोग का ब्रेन का जो स्कल है, जो स्कल आपका कितना स्ट्रांग, आप भी आपके ब्रेन का स्कल को टच करो, दबाओ, आपको पता लगा कि आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, कितना प्रोटेक्टिव है, कितना, ठीक है, करेक्ट, कितना हार्ड है, इसको आप महसूस कर सकते हो। आप इसको टच करके आपके ब्रेन के स्कल को, इसको बोलते हैं क्या, ये आपका क्रेनियम है। ये आपका क्या है पूरा भाई, ये आपका क्रेनियम है आपका। ठीक है, तो जब आप क्रेनियम को टच करोगे, ठीक है, जब इसको आप दबा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका ब्रेन कितना प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेनियम डिस्कस करेंगे। क्रेनियम में कौन कौन से बोन होते हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, सो क्रेनियम में हम लोग के टोटल बोन होते हैं कितने, इसमें आपको टोटल 8 बोन के बारे में पढ़ेंगे। सो क्रेनियम में हम लोग के कितने होते हैं बोन भाई, 8 बोन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका बोन होता है जिसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन पहले मैं आपको नाम लिखवा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले होता है एक तो फ्रंटल बोन, फिर आपका होता है पेरियाइटल बोन, पेरियाइटल बोन, फिर होता है भाई हम लोग का बोन जिसको बोलते हैं क्या, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन होता है इसमें, और होता है बोन जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। एक बार इसको लिख लो आप, ठीक है, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि कौन सा बोन कहां पर होता है प्रेजेंट, इसको मैं आपको समझाऊंगा। आप पहले इसको लिख लो। ठीक है, टेम्पोरल बोन के बाद आपका आएगा ऑसिपिटल बोन, फिर आपका क्या आएगा भाई, ऑसिपिटल बोन के बाद आपका आता है जिसको बोलते हैं इथेमॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, फिर आपका क्या आता है, फिर आपका आता है लास्ट में जिसको बोलते हैं सेफेनॉइड, सेफेनॉइड बोन। तो हम लोग को देखो टोटल हम लोग को 8 बोन के बारे में डिस्कस करना है, हम लोग को 8 बोन के बारे में पढ़ना है। बात समझे, तो हम लोग को 8 बोन ओनली स्टडी हम लोग करना है। कौन सा, हम लोग टोटल 8 बोन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ पर होगा प्रेजेंट, नाम से ही समझो, फ्रंटल बोन मतलब जो फ्रंट में, ठीक है, जो यहाँ पर बोन है, जो फ्रंट के साइज आपको यहाँ पर आपके मस्तक में देखो। ठीक है, यहाँ पर जो आपके बोन है, यहाँ पर बोन है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। जो यहाँ पर बोन है, ठीक है, यहाँ पर जो बोन है इसको बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, तो पहला बोन फ्रंटल, फ्रंटल बोन पहला। सेकंड बोन क्या है, पैराइटल। आपके यहाँ पर जो बोन है इसको बोलते हैं पैराइटल बोन। फ्रंटल पैराइटल, फ्रंटल पैराइटल। फिर कौन सा बोन है भाई, फिर टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन आपका यहाँ होता है। ठीक है, टेम्पोरल बोन आपका यहाँ पर होता है भाई, टेम्पोरल बोन आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल। फिर आपका कौन सा बोन होता है, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपका यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर। ठीक है, बैक साइड जो यहाँ पर बोन होगा, ठीक, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बोन। फ्रंटल बोन आपका सिंगल होता है, ठीक है, ओनली 1 होता है प्रेजेंट। आपका पैराइटल बोन 2 होते हैं। ठीक है, आपके टेम्पोरल बोन भी क्या होता है, 2 होते हैं। ऑसिपिटल बोन जो यहाँ पर होता है, ऑसिपिटल बोन कितना होता है भाई, ऑसिपिटल बोन 1 होता है। इस एथेमॉइड बोन, ठीक है, देखो एथेमॉइड बोन जो है ये ब्रेन के इनर साइड, ठीक है, मतलब इसके अंदर होता है। ठीक, इसके अंदर साइड क्या होता है, हम लोग का एथेमॉइड बोन होता है प्रेजेंट। ठीक, तो एथेमॉइड बोन कहाँ होता है, ब्रेन इनर साइड होता है। ठीक, ये भी 1 होता है। और सेफन, ठीक, स्फेनॉइड बोन कहाँ होता है, ये भी ब्रेन के अंदर पार्ट में होता है प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर नीचे साइड मतलब ब्रेन के अंदर आपको नहीं दिख पाएगा अभी। ठीक, आपको मैं बता नहीं सकता ब्रेन को खोल के। ठीक, तो ये भी कितने होता है, ये भी आपका 1 होता है। ठीक, स्फेनॉइड बोन भी कितने होते हैं भाई, 1 होते हैं। क्लियर है, तो आप समझे ना कि जो फ्रंट साइड बोन है, फ्रंट साइड फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन,
फ्रंटल बोन, पैरेटल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक है। और फिर आपका जाएगा ओसिपिटल, फिर क्या आएगा भाई ऑस्टिपिटल बोन, फिर क्या जाएगा ऑस्टिपिटल बोन, ठीक है। और आपका फिर क्या आएगा देखो इथेमॉइड, एथेमॉइड अंदर होता है ब्रेन के, और आपका सेफिनॉइड ये भी आपके ब्रेन के अंदर साइड प्रेजेंट होता है। तो टोटल आप हम लोग के कितने बोन हो गए, टोटल हम लोग के 8 बोन, ठीक है। 8 हम लोग के क्या हो गया भाई, हम लोग के 8 क्रेनियम बोन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो टोटल कितने होते हैं बोन, टोटल 8 क्रेनियम बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटल 8 क्या होते हैं हम लोग के क्रेनियम बोन प्रेजेंट होते हैं हम लोग का क्रेनियम। अब बात करेंगे फेशियल बोन। क्रेनियम समझ गए ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फेशियल बोन, तो फेशियल बोन जो ऐसा बोन, फेशियल का मतलब आपके जो फेस में, ठीक, जो बोन आपके फेस में प्रेजेंट है, मेरे आपके सब के जो बोन आपके फेस में होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं फेशियल बोन, ठीक। ऐसा बोन जो किस में होता है प्रेजेंट, फेस में। ऐसा बोन जो कहाँ पर होगा, ऐसा बोन जो फेस में होगा प्रेजेंट, इसको बोलते हैं फेशियल बोन। तो कितने होते हैं फेशियल बोन, टोटल होते हैं 14, ठीक है। टोटल कितने होते हैं भाई, टोटल 14 होते हैं। 14 बोन आपके फेस में होते हैं प्रेजेंट। कितने होते हैं भाई, 14 बोन आपके किस में होते हैं, फेस में होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से, देखो इसको, सबसे पहला बोन जो होता है, सबसे पहले बोन का नाम क्या है, जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। सेकंड बोन क्या बोलते हैं, सेकंड बोन जो होता है जिसको बोलते हैं क्या, नेजल बोन, नेजल। थर्ड क्या होता है हम लोग का, थर्ड बोन होता है जिसको बोलते हैं लेक्राइमल, लेक्राइमल। फोर्थ बोन क्या होता है भाई, जिसको बोला जाता है क्या है, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक है। ऊमर, पैलेटाइन, पैलेटिन, ठीक है। बात समझे। तो आपके कितने बोन हो गए भाई, देखो आपके कौन कौन से बोन, जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, मैक्सिला, मैंडिबल, ठीक। ऊमर, ये ऊमर आएगा, ऊमर, पैलेटिन और इंफीरियर, इंफीरियर कॉनके, इंफीरियर क्या है भाई, इंफीरियर कॉनके, इंफीरियर कॉनके। बात समझे। तो इतने बोन आपके किस में होते हैं, इतने सारे बोन आपके होते हैं फेस में, ठीक है। ये सारे बोन कहाँ होते हैं प्रेजेंट, आपके सारे बोन होते हैं प्रेजेंट किस में, फेस में, ठीक है। तो सारे बोन किस में होते हैं प्रेजेंट, फेस में होते हैं। क्लियर है। अब कहाँ होता है भाई, इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जहाँ तक आप समझ पाए वहाँ तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा 100%। देखो यहाँ पर जब आप हंसते हो तो आपका ये फूल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो बोन होता है इसको आप टच करके देख सकते हो, अपना, मेरा नहीं, ठीक है। मेरा नहीं कर पाओगे, अपना करो। तो अपना ये यहाँ पर आप टच करो, यहाँ पर जो बोन आपको दिखेगा, यहाँ पर जो बोन आपको महसूस होगा, ठीक है, आप फील कर पाओगे बोन यहाँ पर। इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। क्या बोलते हैं भाई, इधर जो बोन है इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक, ठीक। यहाँ पर जो बोन है क्या बोलते हैं इसको, जाइगोमेटिक। यहाँ पर आपके यहाँ पर जो बोन है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेजल। यहाँ पर जो नाक के पास, ठीक है, नोज के पास जो बोन है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं नेजल, ठीक है। और आपके आँख यहाँ पर देखो, आपके टू आई, ठीक, आँख यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर में जो बोन आपके होगा प्रेजेंट, इसको बोलते हैं लेक्राइमल। जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्राइमल, लेक्राइमल। देखो इसको आप, इसको भी लेक्राइमल बोन को भी आप टच कर सकते हो। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ तक इसको आप हल्का सा प्रेस करो अपना, ठीक है, आपको लगेगा कि यहाँ पर एक बोन है। इसी बोन को बोलते हैं क्या, लेक्राइमल। यहाँ पर जो बोन है देखो, यहाँ पर जो बोन होगा आपका, उसको आप टच करके देखो, यहाँ पर बोन आपको महसूस होगा। इस बोन को बोलते हैं लेक्राइमल। क्या बोलते हैं भाई, इस बोन को बोलते हैं लेक्राइमल, ठीक है। फिर आपका है मैक्सिला, आपके ऊपर, ठीक, आपके अपर जॉ में जो बोन है उसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक। अपर जॉ, जबड़ा आपका इसके ऊपर, ठीक है। तो अपर जॉ में जो आपके बोन इसको बोलते हैं मैक्सिला। आप लोअर जॉ में दो, ठीक, लोअर जॉ में जो बोन, जब, ठीक है, नीचे के जबड़ा में जो बोन आपका है इसको बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। जॉ के ऊपर में, अपर जॉ में जो बोन है इसको बोलते हैं मैक्सिला। लोअर जॉ में जो बोन है इसको बोलते हैं मैंडिबल, उमर, ठीक। उमर कहाँ पर है प्रेजेंट, ये आपके, ठीक है, नेजल में होता है, नेजल के अंदर साइड होता है प्रेजेंट, ठीक है। पैलेटिन,
पैलेटिन भी आपके, ठीक है, आपके कहाँ होता है भाई, प्रेजेंट। पैलेटिन भी आपके होता है प्रेजेंट, ठीक है, आपके अंदर साइड होता है, ठीक है। और आपके इन्फीरियर कॉनकेव, ये क्या पर है, इन्फीरियर कॉनकेव भी आपके कहाँ पर होता है, नोज साइड होता है, ठीक, नोज के अंदर साइड, जो आपको नहीं दिख सकता भी, मैं आपको टच करके महसूस नहीं कर सकता उसको, ठीक है। जो अंदर साइड है बाकी के बोन, बहुत सारे बोन कहाँ पर हैं, आपके फेस के मतलब अंदर हिस्से के अंदर पार्ट है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते भी। जो कर सकते थे उसको मैंने आपको करके बताया कौन कौन सा को आप टच कर सकते हो, ठीक। तो आप देखेंगे ज़ाइगोमेटिक कितने होते हैं, ज़ाइगोमेटिक कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, ठीक है। नेजल होते हैं 2, लैक्रेमल होते हैं हम लोग के कितने भाई, लैक्रेमल होते हैं भाई हम लोग के 2, मैक्सिबल होते हैं 2, मैंडिबल 1 होता है, मैंडिबल 1 होता है, उमर भी 1 होता है, पैलेटिन 2 होता है, इन्फीरियर कॉनकेव 2 होते हैं। टोटल हो गए हमके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कितना हो गया बोन टोटल हम लोग के फेस में 14 बोन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सब ज़ाइगोमेटिक, नेजल, लैक्राइमल, ऊपर जो में बोन है इसको बोलते हैं मैक्सिबल, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, अपर जॉ में जो बोन है इसको बोलते हैं मैक्सिला, लोअर जॉ में जो बोन है इसको बोलते हैं मैंडिबल। फिर आपका आता है उमर, पैलेटिन एंड इन्फीरियर कॉनकेव। तो हम लोग ने कंप्लीट किया, हम लोग के फेशियल बोन को डिस्कस किया, और हम लोग ने डिस्कस किया क्रेनियम बोन। आपके फेस में कौन कौन से बोन होते हैं इसको मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और आपके ब्रेन में जो क्रेनियम है, क्रेनियम में कौन कौन से ब्रेन क्रेनियम पार्ट में कौन कौन से बोन होते हैं इसको भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। तो ये आपके क्रेनियम हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई, फेशियल हो गया, क्रेनियम हो गया, फेशियल हो गया। एक बोन होता है सिंगल बोन जिसको बोलते हैं हाइवॉइड बोन, ठीक है। तो जो हाइवॉइड बोन है ये कहाँ होता है, प्रेजेंट बिलो टंग, ठीक, बेस ऑफ, एक कहाँ होता है, देखो जो हम टंग है इसके नीचे में जो बोन, आप इसको अपना टच करो यार, ठीक है, टंग के नीचे में जो आपको बोन महसूस होगा, जो आपको लगेगा, ठीक है, वही बोन को बोलते हैं क्या, वही बोन को बोलते हैं हाइवॉइड बोन, ठीक है। टंग के नीचे में क्या होता है, जो बेस ऑफ बकल कैविटी, बेस ऑफ किसके, बकल कैविटी के नीचे के बेस में जो होता है बोन, इसको बोलते हैं भाई हाइवॉइड बोन, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट बेस ऑफ, आपको कहाँ मिलेगा, बेस ऑफ बकल कैविटी, ठीक है। सो बेस ऑफ क्या होता है, बेस ऑफ बकल कैविटी कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट कहाँ पर, बेस ऑफ बकल कैविटी, ठीक है। बेस ऑफ बकल कैविटी में होता है प्रेजेंट बिलो टंग, बिलो किसके नीचे भाई, बिलो टंग। खाली एक ही, आपको खाली एक ही मिलता है, ठीक है। हाइवॉइड बोन खाली आपके 1 ही होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो हाइवॉइड बोन आपके कितने होते हैं प्रेजेंट, खाली एक होता है प्रेजेंट, ओनली 1 होता है प्रेजेंट, जो कहाँ पर होता है, बकल, बेस ऑफ बकल कैविटी में होता है। कहाँ होता है प्रेजेंट, बेस ऑफ बकल कैविटी में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो बेस ऑफ बकल कैविटी में ये होता है प्रेजेंट बिलो टंग, किसके नीचे भाई, टंग के नीचे, बिलो टंग ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेस ऑफ बकल कैविटी बिलो टंग, क्लियर है। आपके 3 बोन होते हैं, देखो ईयर ऑसिकल, अब एक आता है आपका ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल में आपके मिडिल ईयर, ठीक है, जो मिडिल ईयर है इसमें 3 बोन होते हैं भाई, देखो मिडिल ईयर पार्ट में आपके क्या होता है, मिडिल ईयर पार्ट में आपके 3 बोन होते हैं, 3 बोन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जिसको बोलते हैं मेलिस, इनकस, दूसरा इनकस, तीसरा क्या होता है भाई, स्टेपिस। 3 बोन होते हैं आपके ईयर ऑसिकल्स में, ठीक, ईयर ऑसिकल्स, ऑसिकल्स का मतलब है कि बहुत ही छोटा सा बोन, बहुत ही छोटा से बोन होते हैं, बहुत ही छोटे से क्या होते हैं, बोन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखो आपका इसमें आ जाता है मेलिस, इनकस, स्टेपिस, मेलिस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। ये होते हैं आपके 2, ये आपके होते हैं, देखो 2, ये भी आपके होते हैं 2, ये भी होते हैं आपके 2, मतलब टोटल ईयर ऑसिकल्स में टोटल आपको 6 बोन, इसमें कितने होते हैं बोन भाई, ईयर ऑसिकल्स में आपके टोटल 6 बोन होते हैं, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल्स में कितने होते हैं बोन, ईयर ऑसिकल्स में टोटल 6 बोन होते हैं प्रेजेंट। तो ईयर ऑसिकल्स में टोटल कितने होते हैं बोन, टोटल 6 बोन होते हैं, किसमें, ईयर ऑसिकल्स में टोटल 6 बोन प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके स्कल में ये सारे चीज़, ठीक है, ये सारे चीज़ किसमें होता है प्रेजेंट, आपके स्कल में मिल जाएगा आपको।
तो सारे बोन जो हैं, ठीक, आपके आपके क्रेनियम बोन, आपके फेशियल बोन, हम लोग ने पढ़ा हाइब्रिड बोन, हम लोग ने ईयर ऑसिकल्स, ये सब किस में आते हैं? ये सारे चीज आते हैं आपके स्कल, सारा चीज किस में आते हैं? आपके ये स्कल पार्ट में आते हैं। ठीक, क्रेनियम में कौन कौन सा बोन है इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, टोटल आपके क्रेनियम में 8 बोन होते हैं प्रेजेंट। क्रेनियम में 8 बोन, रिपीट करें क्या? चलो रिपीट करते हैं आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे। सो क्रेनियम में सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका क्रेनियम आता है फ्रंटल बोन, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पीछे ऑसिपिटल, और उसमें होता है बोन इथेमॉइड एंड सेफेनॉइड। ठीक है, फिर आपका आता है फेशियल, ऐसा बोन जो फेस में होता है प्रेजेंट, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्राइमल, अपर जॉ में होता है मैक्सिला, लोअर जॉ में होता है मैंडिबल, और आपका होता है इसमें उमर, पैलेटिन और इंफीरियर कॉनके। फिर आपका एक सिंगल बोन होता है, ओनली सिंगल बोन, ठीक है, जो बिलो टंग हम लोग का, ठीक है, टंग के नीचे क्या होता है, जो बोन होता है प्रेजेंट बेस ऑफ बसल, ठीक है, बेस ऑफ बकल कैविटी में, इसको बोलते हैं हवाइड बोन। ठीक है, और आपका आता है फिर ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में आपके 6 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं भाई? 6 बोन। आपका होता है मेलिस, इनकस, स्टेपिस, ये सब आपके मिडिल लेयर में आते हैं। मिडिल लेयर का पार्ट है आपका, ठीक है, किसका पार्ट है ये? मिडिल लेयर में आपके क्या होता है? 3 बोन होते हैं, मेलिस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, हर मेलिस भी 2 होता है, इनकस 2, स्टेपिस 2, उसके टोटल आपके ईयर ऑसिकल्स में 6 बोन होते हैं। ठीक है, सो ईयर ऑसिकल्स में टोटल 6 बोन क्या होता है? ईयर ऑसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हम लोग का पूरे स्कल का बोन, कि आखिर में स्कल में टोटल बोन कितने होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब जो देखो कि हम लोग का जो ब्रेन है, ठीक है, हम लोग का जो स्कल है, हम लोग का स्कल, बाकी आप भी आपके माइंड में कभी भी सवाल आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी क्वेश्चन आएगा भाई, इतना हम लोग का जो सिर का वजन है, ठीक है, इसकी पता है कितना वजन का है आपका सिर? लगभग 1 kg से 1.5 kg। ठीक है, 1 किलो से 1.5 किलो आपका सिर का जो है वेट है, जो हेड है, ठीक है, स्कल है, स्कल बोल सकते हो। ठीक, तो इस इतना मतलब वजन भारी चीज हम लोग का स्कल कहाँ किसके साथ फिट है? कभी आया सवाल कि आखिर में इतने भारी चीज जो है किसके साथ फिट है? कौन इसको मतलब सपोर्ट प्रोवाइड किया? कौन इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है? तो कौन है भाई? हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जो हम लोग का है, ठीक, उसी के साथ ये अटैच है, उसी के साथ हम लोग का स्कल आर्टिकुलेट्स करता है। ठीक है, तो हम लोग का जो स्कल है इसके साथ आर्टिकुलेट करता है भाई वर्टिब्रल कॉलम के साथ। यहाँ पर हम लोग का 2 कॉन्डाइल्स हैं, हम लोग का यहाँ पर क्या है? हम लोग के यहाँ पर 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। ठीक है, वही 2 कॉन्डाइल्स के साथ हम लोग का स्कल आर्टिकुलेट्स करता है। ठीक है, आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है ज्वाइन। तो हम लोग का जो स्कल है ये 2 कॉन्डाइल, यहाँ पर 2 कॉन्डाइल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो 2 कॉन्डाइल के साथ हम लोग का स्कल क्या करता है भाई? आर्टिकुलेट्स करता है। पढ़ेंगे इसको, अभी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसीलिए हम लोग का जो स्कल है इसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हम लोग का स्कल कैसा होता है? डाइकॉन्डाइलिक होता है। हम लोग के स्कल में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक्स। पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो हम लोग का स्कल डाइकॉन्डाइलिक है, पढ़ेंगे कैसा मतलब। लिखो भाई इसको। ठीक, तो मूव करें क्या? चलो मूव करते हैं। तो मैंने आपको क्या समझा रहा था भाई? मैंने आपको बता रहा था कि जो हम लोग का स्कल है कैसे स्कल है? डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। चलो भाई देखेंगे, हम लोग स्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से इसको देखो, ठीक, कि हम लोग का जो हेड है ये ब्रेन पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ध्यान से आप समझना, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम लोग के 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई? यहाँ पर हम लोग के स्कल में यहाँ पर आपको यहाँ इसको बोलते हैं कॉन्डाइल। ये आपका क्या है? कॉन्डाइल है। ये क्या है भाई? कॉन्डाइल। ठीक है, सो 2 क्या होता है? 2 कॉन्डाइल्स होते हैं जो किसके साथ होते हैं? अटैच। जो आपके देखो, ये आपका होता है ये आपका क्या है भैया? ये हम लोग का होता है क्या? ये हम लोग का एटलस है। एटलस मतलब आपका फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का एक यूनिट। ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का यूनिट है ये, जिसको बोलते हैं एटलस। ठीक है, तो फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का जो यूनिट है इसको बोलते हैं एटलस।
सो एटलस के साथ क्या होता है, जो हम लोग का स्कल है ये आर्टिकुलेट्स, हम लोग का स्कल क्या करता है, हम लोग का स्कल इसी के साथ, हम लोग का जो स्कल है ये एटलस के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेट्स करता है, ठीक है। उसीलिए टू कॉन्डाइल होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हम लोग का स्कल कैसा होता है, हम लोग का स्कल होता है कैसे भाई, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। हम लोग का स्कल कैसे दिखेगा, आपको कैसे मिलेगा, हम लोग का स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है, ठीक है। तो हम लोग का स्कल कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है। तो हम लोग का स्कल कैसे होगा भाई, हम लोग का स्कल होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल आपको मिलेगा हम लोग का, ठीक। ह्यूमंस का डाइकॉन्डाइलिक स्कल, क्योंकि हम लोग का देखो कॉन्डाइल्स, जो कॉन्डाइल है ये एटलस के साथ आर्टिकुलेट्स करता है, क्या करता है भाई, इसके साथ आर्टिकुलेट्स करता है, ठीक है। तो हम लोग का जो कॉन्डाइल्स है ये स्कल जो एटलस है, ठीक है, एटलस के साथ क्या करता है, ये आर्टिकुलेट्स करता है, ठीक है। तो हम लोग के अंदर क्या होता है, टू कॉन्डाइल होते हैं, टू कॉन्डाइल्स होता है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं इसको, हम लोग का स्कल कैसा होता है, हम लोग का स्कल होता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। तो हम लोग का स्कल कैसा होता है भाई, डाइकॉन्डाइलिक स्कल आपको मिल जाएगा ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस का स्कल कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है, ठीक। हम बात समझे, तो ह्यूमंस का जो स्कल है कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। फिर हम लोग को बात करेंगे स्टर्नम, जो स्टर्नम नाम सुने हैं आपने, स्टर्नम, स्टर्नम में सिर्फ एक ही बोन होता है भाई, आपका स्टर्नम में सिर्फ वन बोन, ठीक है। स्टर्नम सिर्फ आपका एक ही बोन का होता है, ठीक। स्टर्नम कितने बोन का होता है, स्टर्नम आपके सिर्फ एक ही बोन का होता है, जो आपके चेस्ट रीजन पर हो, ठीक है। चेस्ट के अंदर आपके यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक यहाँ पर बोन है, ठीक है। इस बोन को बोलते हैं इधर साइड आपके वेंट्रल साइड, देखो आपके वेंट्रल पार्ट पर, ठीक है, वेंट्रल पार्ट आगे साइड को बोलते हैं, आप ध्यान से समझ लो इसको आज। आगे साइड जहाँ पर हम लोग का फेस है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग का फेस है, आगे साइड जहाँ पर फेस इस साइड को बोलते हैं वेंट्रल। ये कौन सा पार्ट है, साइड है भाई, वेंट्रल। और बैक साइड को बोलते हैं, देखो बैक साइड जो हम लोग का इसको बोलते हैं डोर्सल, ठीक है। सो आगे साइड को बोलते हैं वेंट्रल और बैक साइड को बोलते हैं डोर्सल। सो वेंट्रल साइड में क्या होता है, हम लोग का जो वेंट्रल साइड है, ठीक है, तो इसके चेस्ट रीजन पर एक बोन होता है, ठीक है। चेस्ट रीजन पर क्या होता है, एक बोन होता है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। तो क्या होता है भाई, चेस्ट रीजन पर होता है एक बोन प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, स्टर्नम, ठीक। स्टर्नम से आपका फ्लैट बोन है, कैसा बोन है आपका, ये आपका फ्लैट, ठीक है, फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन होता है भाई। और मिड लाइन ऑफ थोरेक्स कहाँ लाई करता है, मिड लाइन ऑफ थोरेक्स में लाई करता है, ठीक है। कहाँ होता है प्रेजेंट, मिड लाइन ऑफ थोरेक्स में आपको मिल जाएगा। बात समझे, तो कहाँ मिल जाएगा आपको भाई, ये जो स्टर्नम जो सिंगल बोन है ये कहाँ मिल जाएगा, ये मिड लाइन, ठीक है, थोरेक्स के मिड लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। तो थोरेक्स के कहाँ होता है प्रेजेंट, थोरेक्स के मिड लाइन में होता है प्रेजेंट। तो स्टर्नम सिर्फ एक ही बोन का है, ठीक, जो फ्लैट बोन बोलते हैं इसको, और ये आपको मिड लाइन ऑफ थोरेक्स में देखने को मिल जाए। कहाँ होता है प्रेजेंट, थोरेक्स के मिड लाइन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। थोरेक्स के कहाँ होता है, इस थोरेक्स के मिड लाइन में ये होता है प्रेजेंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। बहुत मस्त टॉपिक है यार, बहुत इंटरेस्ट है, इसको आप लिख सकते हो। हम लोग का स्कल कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक होता है, मैंने आपको समझाया। हम लोग का स्टर्नम फ्लैट बोन होता है, हर चीज़ में आपको समझाते हुए चलेंगे। चलो वर्टिब्रल कॉलम, फिर आते हैं हम लोग का सेकंड है, हम लोग आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं। चलो भाई, तो स्कल हम लोग कंप्लीट हुआ, अब आप मूव करते हैं कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, अब जो हम लोग का देखो ध्यान से, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हम लोग का क्या होता है भाई, जो हम लोग का होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल हम लोग के 26 बोन होते हैं। कितने होते हैं बोन, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन आपको मिलेगा एडल्ट में, ठीक। एडल्ट में क्या होता है 26 बोन होते हैं, क्लियर है। और वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, ये कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है भाई, कंसिस्ट ऑफ मैनी सीरियली अरेंज यूनिट। अब ध्यान से देखो, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे,
बात समझे? तो वर्टिब्रल कॉलम क्या कंसिस्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट करता है मैनी सीरियली अरेंज यूनिट, ठीक है, बहुत सारे सीरियली स्मॉल स्मॉल, ठीक है, एक सीरियली अरेंज यूनिट कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं क्या? वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है वर्टिब्रे। तो जो हम लोग का क्या है भाई? वर्टिब्रल कॉलम है, जो हम लोग का क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम, उसमें बहुत सारे वर्टिब्रल कॉलम में क्या है? बहुत सारे मैनी सीरियली अरेंज यूनिट हैं, बहुत सारे क्या है इसमें? सीरियली अरेंज यूनिट है, जिसको बोला जाता है क्या भाई? वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे, ठीक है। तो हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम में क्या मिलेगा आपको इसमें बहुत सारे सीरियली अरेंज मैनी, बहुत छोटे छोटे क्या मिलेंगे आपको? यूनिट्स मिलेंगे, बहुत स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं, इसी को बोलते हैं वर्टिब्रे। तो आप देख सकते हो कि मैं आपको अगर, ठीक है, डायग्राम से आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखो, ये हम लोग का क्या होता है भैया? आप समझो, ये हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है? इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या भाई? सो वर्टिब्रल कॉलम में क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें वर्टिब्रल कॉलम में आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या भाई? जिसको बोला जाता है आपका वर्टिब्रे। मतलब वर्टिब्रल कॉलम में आपको वर्टिब्रे दिखेंगे, ठीक। वर्टिब्रे क्या? एक यूनिट्स है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का एक यूनिट है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। तो आपको इसमें देखेंगे, देखो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको यूनिट्स, ठीक है, बात समझे? बहुत सारे इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें बहुत सारे क्या होता है? मैंने यूनिट से मिलके, मैंने यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट से मिलके बना है। तो जो फर्स्ट का है, फर्स्ट 7 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट 7 को बोलते हैं आपका थोरेसिक। आपका क्या बोलते हैं भाई? आपका क्या बोलते हैं? फर्स्ट 7 को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट 7, ठीक है, वर्टिब्रे क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट 7 वर्टिब्रे को बोलते हैं क्या भाई? इसको बोला जाता है सर्वाइकल। फर्स्ट 7 वर्टिब्रे को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। फर्स्ट 7 आपके क्या? आपके जो सीरियली अरेंज वर्टिब्रे हैं, उस फर्स्ट 7 यूनिट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट 7 यूनिट को बोलते हैं क्या? सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। तो जो कहां पर होता है? जो नेक, गर्दन, हम लोग का जो नेक है, गला है, ठीक है, यहाँ पर जो क्या होता है? जो यहाँ पर हम लोग का बोन है, बोल सकते हो यहाँ पर जो क्या होता है? जो हम लोग के नेक पार्ट पर, नेक में भी बोन है भाई, आपके हर बॉडी पार्ट हिस्से में बोन है। ये मत, बिना बोन के आप जीवित नहीं रह सकते भाई। आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम 206 मैंने आपको बताया था ना, देखो हम लोग का जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है ये 206 बोन से बना हुआ है। तो आपके कहाँ पर होता है? नेक पार्ट पर, ठीक है। आपके कहाँ होता है? प्रेजेंट, आपके नेक पार्ट में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सारे मेमल्स में आपको मिलेगा, जितने भी मेमल्स होते हैं, ठीक है, ऑल प्रेजेंट इन ऑल मेमल्स, जितने भी मेमल्स होते हैं उसमें आपको 7 ही बोन मिलेंगे। कितने होते हैं भाई? सर्वाइकल वर्टिब्रे हम लोग के इसमें 7 होते हैं, ठीक है, 7 बोन होते हैं प्रेजेंट। बात समझे? तो प्रेजेंट इन ऑल मेमल्स, जितने भी मेमल्स होते हैं सब में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं? जितने भी मेमल्स होते हैं, सारे मेमल्स में आपको 7 वर्टिब्रे, ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे या वर्टिब्रा होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो 7 वर्टिब्रे, ठीक है, 7 सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 7 क्या होता है? प्रेजेंट, 7 होता है प्रेजेंट। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होता है? ये 7 प्रेजेंट होता है। फिर आपका आता है क्या भाई? फिर आपका आता है 12। आप देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आपका 12 होता है प्रेजेंट। इसको बोलते हैं भाई क्या? ये हम लोग का है थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ये हम लोग का होता है थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा का मतलब है कि ऐसा, ठीक है, जो हम लोग का रिब्स है, हम लोग का रिब्स क्या होता है? थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्रा जो हम लोग का है, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा जो हम लोग का इसी के साथ जो है रिप, इसी के साथ जो रिफ हम लोग का रिफ, ठीक है, रिफ से हम लोग का ये अटैच होता है, ठीक है। तो ये किससे होता है? देख, रिप्स आर, ठीक है, 12 पेयर। हम लोग का रिप्स कितना होता है भाई पता है सबको? हम लोग का 12 पेयर्स ऑफ रिप्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स के रिप्स होते हैं हम लोग के अंदर। ह्यूमंस के अंदर 12 पेयर ऑफ रिप्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? ह्यूमन के अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिप्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर 12 पेयर ऑफ रिप्स होते हैं प्रेजेंट। तो देखो आपकी ये थोरैसिक वर्टिब्रा कहाँ होता है? प्रेजेंट।
तो ये होता है प्रेजेंट कहां पर, थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या होते हैं अटैच, ठीक है। तो ऑल 12 पेयर्स, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स अटैच टू इट। जो भी हम लोग के क्या है देखो 12 पेयर का जो रिब्स हैं इसके साथ क्या होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ क्या होता है ये अटैच होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो क्या है 12 पेयर, ठीक है, हम लोग का जो 12 पेयर का रिब्स है, ठीक है, रिब जो हम लोग का 12 पेयर का रिब्स है इसके साथ क्या होता है देखो, इसके साथ हम लोग का, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या है भाई थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच है। कैसे होता है अटैच, देखो कैसे होता है अटैच, मैं इसको भी आपको समझाऊंगा। ये हम लोग का रिब्स है, हम लोग का ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, ये हम लोग का थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये तो अटैच है, देखो ये रिप अटैच है, एक रिप अटैच है। आई होप आपको नजर, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे, चलो भाई। ये हम लोग का क्या है देखो थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, देखो ध्यान से। और इसके साथ जो रिफ है ये कैसे है देखो, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, हम लोग का क्या है भाई थोरेसिक वर्टिब्रा है। अब इसके साथ रिफ देखो, इसके साथ ऐसी रिफ क्या, इसके साथ ऐसी रिफ क्या होता है कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसके साथ आपको ऐसी रिफ, मतलब आप मतलब बताने का मेरा समझाने का मतलब ये था पॉइंट मेरा कि एक, ठीक, एक वर्टिब्रा के साथ क्या होता है 2 रिब्स अटैच होते हैं। मतलब एक वर्टिब्रा के साथ देखो, ठीक, एक वर्टिब्रा मतलब एक वर्टिब्रा में 2, मतलब एक वर्टिब्रा में 2 बार क्या होते हैं जो रिब्स ये अटैच होते हैं, ठीक है। तो एक वर्टिब्रा में क्या होते हैं 2 टाइम्स इसमें रिब अटैच होते हैं। बात समझे कि एक वर्टिब्रा है तो एक रिब से दे, एक रिब से दे, मतलब एक वर्टिब्रा में क्या होता है 2 रिब्स अटैच होते हैं, मतलब एक ही पेयर का रिब्स एक ही वर्टिब्रा में अटैच होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं भाई इसको, बाइसिफेलिक, इसको बोला जाता है बाइसिफेलिक, क्योंकि एक वर्टिब्रा के साथ एक, ठीक है, एक वर्टिब्रा के साथ क्या होता है 2, मतलब 2 उसके सरफेस, उसके बॉडी में, उसके सरफेस में 2 टाइम्स क्या होता है जो रिफ से ये अटैच होता है, ठीक है, 2 टाइम्स क्या होता है जो रिफ है ये अटैच होता है। अब इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद हम लोग का आता है लंबर, इसके बाद हम लोग आता है जिसको बोलते हैं लंबर। तो इसके बाद जो आता है वो इसको बोलते हैं लंबर। थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होता है भाई 12 होते हैं, ठीक है, कितने होता है थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये 12 होता है, ठीक, थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा होता है 12। अब फिर आता है लंबर, लंबर आपके होते हैं 5, कितने होते हैं लंबर होते हैं 5, जो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर एब्डोमन, एब्डोमिनल रीजन में होते हैं प्रेजेंट ये, ठीक है, कहाँ होते हैं भाई ये होते हैं प्रेजेंट एब्डोमिनल रीजन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा आपके चेस्ट, आपके जो चेस्ट रीजन है इसमें मिलेंगे, ठीक है, क्या कहाँ मिल जाएंगे आपको ये चेस्ट रीजन पर। सो थोरेसिक वर्टिब्रा आपको चेस्ट रीजन पर मिलेंगे, ठीक है। लंबर आपको कहाँ मिलेगा भाई, आपको ठीक एब्डोमिनल कहाँ मिल जाएगा आपको, ये एब्डोमिनल रीजन पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। सो एब्डोमिनल में रीजन पर मिलेगा आपको लंबर, आपको थोरेसिक वर्टिब्रा कहाँ मिलेगा देखने को, आपको मिल जाएगा ये किसमें भाई, ये आपको चेस्ट रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखो लंबर के बाद क्या आता है, एक सेकंड भाई इसका थोड़ा सा हम लोग लंबर, ठीक है। तो लंबर के बाद फिर क्या आता है देखो, फिर हम लोग आता है जिसको बोलते हैं सैक्रम। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, देखो ये पार्ट मैं बना रहा हूं, ठीक, इसको बोलते हैं सैक्रम। 5 के, ठीक, इसको बोलते हैं क्या सैक्रम। 5 के फ्यूज होने से, ठीक है, 5 बोन जब फ्यूज हुए हैं और 5 बोन जब फ्यूज होकर एक सिंगल बोन फॉर्म किए हैं जिसको बोलते हैं सैक्रम। मतलब जब 5 बोन फ्यूज हुए हैं, ठीक है, 5 बोन फ्यूज होकर एक सिंगल बोन फॉर्म किए हैं जिसको बोलते हैं क्या है सैक्रम, ठीक है। तो जब 5 बोन क्या होते हैं फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं सैक्रम। सैक्रम के बाद आपका होता है लास्ट पार्ट, इसको बोलते हैं कॉकेक्स।
सैक्रम के बाद जो लास्ट बोन है इसको बोलते हैं कॉकेक्स, मतलब सैक्रम एक है, सैक्रम एक को बोलेंगे, कॉकेक्स एक को बोलेंगे, क्योंकि ये देखो जो कॉकेक्स ये 4 के फ्यूज होने, ठीक, कॉकेक्स 4, कॉकेक्स में क्या होते हैं 4 बोन फ्यूज होकर बनाते हैं सिंगल कॉकेक्स, ठीक है। तो जब 4 बोन क्या होते हैं फ्यूज होते हैं तो एक सिंगल बोन फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं कॉकेक्स, और जब 5 बोन क्या होते हैं इसमें 5 बोन फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं सैक्रम, ठीक। सैक्रम में क्या होता है, सैक्रम में 5 बोन फ्यूज होता है, ठीक है। सैक्रम में क्या रहता है भाई, इसमें 5 बोन फ्यूज रहते हैं, ठीक है। सैक्रम में 5 बोन फ्यूज होके फॉर्म बंद करते हैं और कॉकेक्स में 4 बोन फ्यूज होके फॉर्म होता है, ठीक है। सैक्रम बोन आपके पेल्विक रीजन में जो आपका जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं प्रेजेंट, उस रीजन पर क्या होता है, उस रीजन में होते हैं प्रेजेंट हम लोग के सैक्रम, ठीक है। तो सैक्रम कहाँ होगा प्रेजेंट, हम लोग के पेल्विक रीजन पर होगा प्रेजेंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं टेल, हम लोग का ये क्या है, ये टेल है, ठीक है, ठीक है, टेल क्या बोलते हैं इसको, टेल बोलते हैं, ठीक। टेल बोन क्या बोला जाता है इसको, टेल बोन। सो कॉकेक्स को बोलते हैं टेल बोन, क्या बोलते हैं कॉकेक्स को, और कॉकेक्स को बोला जाता है टेल बोन, कॉकेक्स को बोला जाता है। तो ये था हम लोग का पूरा, मैंने आपको एक स्लाइड में एक्सप्लेन किया, एक, ठीक है, झटके में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होते हैं प्रेजेंट। वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं बोन भाई, वर्टिब्रल कॉलम में 26 क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है मेनी सीरियली अरेंज यूनिट। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, बहुत सारे सीरियली अरेंज यूनिट है जिसको बोलते हैं क्या है, जिस यूनिट को बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रे, ठीक है। वर्टिब्रे पूरे क्या है हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे अरेंज रहते हैं आपस में। फर्स्ट 7 बोन को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट 7 जो बोन है इसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट, इसके फर्स्ट को बोलते हैं एटलस, फर्स्ट बोन को बोलते हैं एटलस। एटलस के साथ हम लोग का जो स्कल है, मैं आपको समझाया था कि एटलस के साथ हम लोग का स्कल क्या करते हैं, आर्टिकुलेट्स, हम लोग ऐसी 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 ऐसी, ये हम लोग स्कल, हम लोग का जो स्कल है, स्कल हम लोग का, ठीक है, और हम लोग का जो एटलस है आपस में दोनों क्या करते हैं भाई, ये आर्टिकुलेट्स करते हैं, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट 7 बोन को बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, जो आपके नेक हिस्से में, आपके गर्दन के जो नेक बोलते हैं जिसको, ठीक, उस पार्ट में होता है प्रेजेंट। सारे मेमल्स में आपको मिल जाएगा ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, सारे मेमल्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आता है थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। सो थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं प्रेजेंट, थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं प्रेजेंट 12 जो है ये 12 रिब्स के साथ, ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स के साथ ये अटैच होते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स के साथ, ठीक है, ये रिब्स के साथ क्या होते हैं अटैच, इसी में, ठीक है, इसी में आता है और रिब्स और इसी के साथ अटैच होता है, ठीक है। रिब्स जो है ये थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ ही अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है लंबर, लंबर हम लोग के कितने हैं भाई, हम लोग के ये होते हैं प्रेजेंट 5, कितने होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं 5, ठीक है। सो लंबर जो बोन है, लंबर कितने होते हैं प्रेजेंट, ये टोटल बोन होते हैं 5 होते हैं, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, एब्डोमिनल रीजन में। फिर हम लोग का है सैक्रम, सैक्रम जो ये 5 के फ्यूज होने से एक सिंगल बोन, ठीक है, 5 बोन जब फ्यूज हुए हैं तो एक सिंगल बोन फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं सैक्रम। और फिर हम लोग का है कॉकेक्स, कॉकेक्स 4 बोन के फ्यूजन से बना है, ठीक है। कॉकेक्स किससे बना है भाई, कॉकेक्स 4 बोन के फ्यूजन से बना है एक सिंगल बोन जिसको बोलते हैं कॉकेक्स, कॉकेक्स को बोलते हैं एक टेल बोन। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का रिब्स, किस पर आएंगे भाई नेक्स्ट, अब मूव करते हैं रिब्स। अब आते हैं किसमें भाई, हम लोग अब देखेंगे रिब्स, जो हम लोग का रिब्स है इसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग का जो क्या है रिब्स, कितने पेयर ऑफ लिप्स हैं भाई, कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं प्रेजेंट, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, ठीक है। रिब्स टोटल 12 पेयर के रिब्स होते हैं, मतलब टोटल इसमें 24 बोन, रिब्स में क्या होता है 24 बोन, क्या होता है 24 बोन होते हैं प्रेजेंट किसमें, रिब्स में होते हैं, टोटल 24 बोन होते हैं प्रेजेंट किसमें, रिब्स में होते हैं, ठीक है।
सो देखो भाई इसमें क्या देखेंगे हम लोग, जो हम लोग का रिब्स है कैसे होते हैं, देखो रिब्स कैसे होते हैं प्रेजेंट। एक क्या हम लोग का है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इसके आगे साइड देखो, इसके आगे साइड में आपको बना रहा हूं एक, ये आपका स्ट्रक्चर देखो जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, ये आपका स्टर्नम है, और जो ब्लू कलर का ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। ब्लू कलर का मतलब वर्टिब्रल कॉलम, और जो क्या है ब्लैक कलर का ये हम लोग का क्या है भाई स्टर्नम। अब इसके साथ देखो कैसे बोन अटैच रहता है, कैसे मतलब जो रिब्स हैं ये कैसे अटैच रहते हैं देखो, ठीक है। स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ कैसे जो रिब्स हैं इसके साथ कैसे अटैच रहते हैं, इसको देखो भाई। तो इसके साथ जो रिब्स है कैसे अटैच रहते हैं देखो, ध्यान से देखो भाई। ये हम लोग का फर्स्ट रिब्स है, ठीक है, हम लोग का क्या है भाई ये फर्स्ट रिब है। ये सेकंड रिब है, सेकंड रिब, थर्ड रिब्स हम लोग का ये, फोर्थ रिब्स, फिफ्थ रिब्स, सिक्स्थ रिब्स, सेवेंथ। बात समझे, ये हम लोग के कितने पेयर के रिब्स हो गए, 7 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। आपको आई होप अच्छे से मतलब नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये 7 पेयर ऑफ रिब्स, ये कितने हो गए भाई 7 रिब्स हो गए। 7 रिब्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है 7 रिब्स। 7 रिब्स को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डोर्सली, क्योंकि ये क्या भाई, क्योंकि ये डोर्सली अटैच है किससे, ये डोर्सली अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से। बात समझे, क्यों इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डोर्सली किसके साथ अटैच, क्योंकि ये डोर्सली अटैच है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के साथ में क्या है डोर्सली अटैच है, और ये वेंट्रली किसके साथ अटैच है, देखो ये वेंट्रली अटैच है किसके साथ में भाई, ये वेंट्रली अटैच है, ठीक है, स्टर्नम के साथ में। बात समझे, तो ये देखो आखिर में क्यों इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। आखिर में फर्स्ट 7 पेयर्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्यों बोलते हैं आप देख लो, ठीक है। आखिर में फर्स्ट 7 पेयर्स को क्यों बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डोर्सली होते हैं अटैच किससे भाई, वर्टिब्रल कॉलम से डोर्सली अटैच होते हैं, और वेंट्रली किससे होते हैं अटैच, वेंट्रली अटैच होते हैं स्टर्नम से, ठीक है। ये होते हैं डोर्सली अटैच वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली होते हैं अटैच स्टर्नम से, उसीलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है ट्रू रिब्स, ठीक है। इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। फिर आपका आता है देखो आगे, आपका फिर आता है आपका एट आपका देखो भाई, नाइन, ध्यान से आप देखो ना इसको, फिर आपका ये देखो भाई 8, 9 और 10। जो आपका 8, 9 एंड 10 होता है, ठीक है, 8, 9 एंड 10 आपका जो होता है बोन भाई, ये मतलब क्या होता है देखो, 8, 9 एंड 10 को आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, डायग्राम में इसका अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप इसको समझना, ठीक है। 8, 9 इसको देखो, ये आपका है 8, 9, 10, इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। इनको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्यों, क्योंकि ये क्यों देखो, क्योंकि ये डोर्सली अटैच होते हैं किससे, ये डोर्सली अटैच होते हैं भाई वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। डोर्सली अटैच होते हैं किससे, वर्टिब्रल कॉलम से क्या होता है डोर्सली अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये देखो, लेकिन ये
लेकिन जो ये वेंट्रली हैं अटैच टू, किसके साथ अटैच होते हैं, देखो ये वेंट्रली अटैच होते हैं टू 7th रिब्स के साथ। मतलब जो हम लोग का 8th 9th 10th हम लोग का जो रिब्स है इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्यों भाई, क्योंकि ये डोर्सली अटैच होते हैं, क्योंकि ये डोर्सली अटैच होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ में, ठीक है। लेकिन ये वेंट्रली ठीक है स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहते। ये किसके साथ रहते हैं अटैच, ये होते हैं अटैच, ठीक है। ये डायरेक्टली देखो, ये तो आपके जो हैं, ठीक है 8th 9th 10th इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये डोर्सली अटैच हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ। लेकिन वेंट्रली ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या नहीं है भाई, क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ। ये अटैच होते हैं किसके साथ में, ये अटैच होते हैं 7th नंबर ऑफ रिब्स, ठीक है। जो 7th नंबर का रिब्स है उसी के साथ ये अटैच रहते हैं, ठीक है। 8th 9th एंड 10th रिब्स, ठीक है, वेंट्रली ये 7th नंबर रिब्स के साथ ही अटैच रहते हैं, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहते, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहते, उसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्योंकि ये वेंट्रली जो है ये, ठीक है, वेंट्रली ये स्टर्नम के साथ अटैच डायरेक्टली नहीं रहते, इनडायरेक्टली रहते हैं। इनडायरेक्ट मतलब 7th नंबर रिब्स के साथ अटैच रहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माता आपका कि स्टर्नम के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन नहीं रहते अटैच, मतलब इनडायरेक्ट 7th नंबर ऑफ रिब्स के साथ ही अटैच रहते हैं, समझे ना। उसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोला जाता है भाई, इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। और 2 रिब्स होते हैं जो आपके, ठीक है, 2 रिब्स जो आपके होते हैं जो किसी के साथ, ठीक है, जो मतलब आप समझ 2 रिब्स जो आपका 11th एंड 12th 11th एंड 12th रिब्स को बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्यों भाई, क्यों बोलते हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये नॉट अटैच टू स्टर्नम, ये स्टर्नम के साथ आप देखो भाई कि स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहते, ठीक है, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं रहते, उसीलिए इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक, इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये था आपका एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट बात किया, हम लोग के स्ट्रक्चर के बारे में 1 बाय 1 कंप्लीट देख चुके, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, जिसमें 7 रिब्स को बोलते हैं, ठीक, फर्स्ट 7 रिब्स को बोलते हैं 2 रिब्स, 8 9 10 को बोलते हैं फॉल्स रिब्स, 11th एंड 12th रिब्स को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। सो मिलते हैं भाई एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।